गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चल रहा था। इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को पढ़ा था, है ना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जैसा आप जानते होंगे कि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। मोटर छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, कैपेसिटी के हिसाब से काम होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो फ़ैन में भी मोटर होता है ना। तो वो मोटर क्या कर रहा है, फ़ैन के ब्लेड को घुमा रहा है। तो मोटर बेसिकली एक रोटेटिंग डिवाइस है ना, जो रोटेट करता है चीज़ों को। जिसे हमें रोटेट करना है उसको वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो फ़ैन में है, आपके रेफ्रिजरेटर में मोटर होता है पीछे के साइड में। मिक्सर्स है ना, ग्राइंडर्स मिक्सर्स होते हैं, उसमें मोटर लगी होती है। जो वॉशिंग मशीन्स होती है वो भी आप करो, उसमें भी रोटेट करने का काम है, तो वहाँ भी मोटर लगेगा। कंप्यूटर्स मतलब जहाँ भी फ़ैन लगी हुई है वहाँ पे आपका मोटर लगता है। MP3 प्लेयर में भी मोटर्स लगी रहती है। उसी तरह अगर हम बड़े मोटर की बात करें तो पानी को पुल करने के लिए भी, वाटर को लैंड के नीचे से पुल करने के लिए भी हमारी मोटर को यूज़ की जाती है। तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मोटर का काम क्या होता है ना। मोटर अगर रोटेटिंग डिवाइस है तो ये काम क्या करता है, इसकी प्रिंसिपल क्या है। तो आप कह सकते हैं कि ये जैसे फ़ैन घूम रहा है तो मोटर ने ब्लेड को घुमा दिया। तो मोटर जब घुमा रहा है तो उसकी जो कॉइल घूम रही है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो उस मोटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपनी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर ब्लेड को घुमा दिया फ़ैन का, तो फ़ैन का ब्लेड घूम रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक मोटर is a rotating device that converts electrical energy to मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी गई ये आपकी इलेक्ट्रिक मोटर की प्रिंसिपल हो गई है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो आपका आंसर हो जाएगा एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड इन electric motor is used in electric fans, refrigerators, mixers, washing machine, washing machines, computers, MP3 players, etc, है ना। क्लियर है। तो ये एक रोटेटिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कॉमन यूज़ अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक मोटर का तो आपका इलेक्ट्रिक फैंस है, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर्स, MP3 प्लेयर्स हैं, है ना। ये डेली कॉमन यूज़ में आती है।
इलेक्ट्रिक मोटर और भी बहुत जगह यूज़ की जाती है, वो टरबाइन को घुमाने के लिए भी यूज़ की जाती है, वाटर को पुल करने के लिए यूज़ की जाती है, या इवन रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए भी की जाती है। रॉकेट जब आपका फ्लाई करता है उसमें बहुत छोटा सा रॉकेट होता है जो उसको पुल करके ले जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर और इसके ये यूजेस थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर में क्या क्या आपके कंपोनेंट्स हैं। तो एक डायग्राम के थ्रू मुझे इसको समझना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, अभी आपने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, देखिए जनरली जो आप मोटर देखते हैं वो तो सील पैक होता है ना, उसकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है तो हमें पता नहीं चलता है कि उसके अंदर क्या है। तो जो हम कंस्ट्रक्शन बनाने जा रहे हैं वो उसकी इंटीरियर की पार्ट्स है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले एक आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका यहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में एक का मैग्नेट लिया गया इस तरह से, है ना। ये आपकी नॉर्थ पोल है और ये आपकी इस तरफ साउथ पोल है। ठीक है, इस मैग्नेट को बना लिया गया। तो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर आपके ये दो मैग्नेट्स हैं जिनका एक पोल नॉर्थ पोल इस साइड है, दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल इस तरफ है। मतलब ये दो मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ आपको एक दूसरे को फेस कर रहा है। तो ऐसा करने इसके पीछे बेनिफिट क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ होती है, लेकिन बाहर किधर जाएगी आपकी, नॉर्थ टू साउथ। तो इस पूरे रीजन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरह से जाएंगी, है ना। कहने का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरह से आपकी पास करेंगे। ये जो मैंने एरो बनाया है ये एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। ठीक है, तो जो ब्लैक से बनाया मैंने ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, इस तरह से होगा। अब मुझे क्या करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमारी आ रही है, जैसे आप इमेजिन कीजिए कि इस तरफ नॉर्थ पोल है और इस तरफ आपका साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से आ गई सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपने एक्स एक्सिस में कर दिया, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन जो आएगी ये क्या आएगी, वाई एक्सिस आएगी। मतलब अगर मैं पेन की डायरेक्शन में ऐसे एक कॉइल को इंसर्ट कर दूँ, मुझे एक कॉइल चाहिए जो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का काम करे। मैकेनिकल एनर्जी मतलब घूमे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड है ये, मतलब ये आपका यूनिफॉर्म हो गया। अब मुझे इसमें कॉइल डालना है जिसको घुमाना है। ठीक है, तो उस कॉइल को हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर इंटर कराएंगे। ठीक, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर इंटर कराने के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हटा दीजिए। आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी है इस तरफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉइल डाल देंगे इसमें। तो एक कॉइल मैंने इस तरह से इसमें प्लेस कर दिया गया और ये कॉइल जो है आपकी यूं कनेक्ट हो गई। ठीक है, ये आपका कॉइल है। तो कॉइल जैसा कि मैंने बताया था आपको देखने में सब एक जैसा लग रहा है कि शेप में लग रहा है, बट एक्चुअली कॉइल की पोजीशन यूं है जो पेन का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यूँ आ रही है
और कॉइल आपके ऐसे घूम अंदर जा रही है, मतलब कॉइल ऐसे है जो हमारा हैंड का डायरेक्शन है, ये कॉइल है ना, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे जा रही थंब के डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, ये आपका कॉइल हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे इस कॉइल में करंट पास करानी है, तो करंट पास करने के लिए मुझे एक सर्किट बनानी पड़ेगी। इसकी प्रॉपर प्लेसिंग तो आपको समझ में आ गई है ना। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको ये एकदम एक्यूरेट डायग्राम मिलेगा, है ना, दिखेगा आपको, 3D डायग्राम होगी, या आप इसका यूट्यूब पे एनिमेशन देख सकते हैं जहाँ पे इसका एक्यूरेट आपको समझ में आएगा। लेकिन ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैग्नेट ऐसे रखी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूँ जाएगी और कॉइल हमारे हैंड की डायरेक्शन में ऐसे जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर एक्स एक्सिस मान लिया, कॉइल आपकी इस तरह से वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, अब मुझे इस कॉइल को इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करना है, तो इसमें जब हम करंट पास करेंगे तो करंट पास करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, है ना। मान लीजिए यहीं पे अगर आप वायर जोड़ दो, है ना, ऐसे डायरेक्ट, मान लीजिए यहाँ पे आपकी बैटरी है, जैसे ये हमने एक बैटरी ले लिया और एक की लगा दी, ठीक है, और ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे ही वायर लगा दिया। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट नहीं करता हूँ और सीधा ऐसे वायर लगा दिया, है ना, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये भी आपका रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल है और ये आपका बैटरी से जोड़ दिया गया। तो अगर मैं और कुछ ना करूँ, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट ना करूँ, सीधा कनेक्ट कर दूँ, तो क्या होगा इससे, है ना। आप पहले इसको समझिए कि इसमें बाकी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो देखिए होगा क्या, करंट आपका इस तरह पास करेगा, है ना, करंट यूँ आएगा, आई करंट, इधर आई करंट गया, ठीक, अब इधर आई करंट जाएगा, ऐसे ऐसे आई करंट आया, ऐसे आई करंट आया, ऐसे आया, ऐसे आया। तो एक मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग कंडक्टर पहुंच जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो ये घूमने लगता है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर डाल देंगे तो ये जो कॉइल है आपका, ये पूरा घूमने लग जाएगा। क्यों घूमेगा, आप इसको समझने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करो। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मैंने बताया था, ये फादर मदर चाइल्ड है, मतलब ये फोर्स हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ और ये करंट हुआ, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो अब आप ये देखिए कि पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड को सेट करता, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी यूँ जा रही है नॉर्थ टू साउथ इस तरह, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। कॉइल आपकी ऐसे रखी हुई है ना, कॉइल आपकी ऐसे रखी हुई है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है तो कॉइल तो यूँ रखा हुआ है परपेंडिकुलर, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखा गया यूँ, तो ये कॉइल है, ऐसे ऐसे आपकी ये कॉइल है। तो जब करंट ऐसे जाएगी तो ये करंट का डायरेक्शन है ना, इसको पीछे ले जाना होगा, तो ये आपके ऐसे चली गई। अब आप देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, अब थंब किधर जा रहा है, नीचे, तो ये फोर्स हो गया, ये क्या हो गया आपका फोर्स, है ना। तो कहने का मतलब ये कॉइल है आपका इस तरह से, जैसे ही करंट इसमें यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये चीज़ नीचे जाएगी, ऐसे घूमेगी, ये पूरा ऐसे घूम जाएगा, तो ये घूम गया, ठीक है। तो इस फोर्स, इस करंट की वजह से इस पर एक फोर्स लगा नीचे की तरफ। इस करंट का देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, और ये करंट है, करंट भी इधर ही हो गया। तो जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा तो कोई फोर्स फील्ड नहीं होगा। फोर्स का एक फॉर्मूला होता है आपका ILB sin थीटा, ये भी मैंने बताया था आपको, है ना। तो जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, है ना, जैसे ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फादर मदर चाइल्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है ना, कॉइल आपकी इस तरह से है, तो ये वाली जो फेस होगी कॉइल की, ये वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगी यूँ, ये कॉइल है। तो इस करंट पे जो हॉरिजॉन्टल करंट है ये ऐसे हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट हो गया, तो दोनों के बीच एंगल जीरो हो गई। तो जैसे आप साइन जीरो रखोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस करंट का कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इस करंट का फोर्स लगा, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इस तरफ,
तो ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा 90 डिग्री है ना। तो थीटा 90 होने से फोर्स आपका मैक्सिमम हो जाता है। तो मैक्सिमम फोर्स कितनी आ गई आपकी, sin 91 हो जाएगा, तो ILB है ना। तो इस एज पे करंट जाएगा, इस करंट से फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, इस करंट का कोई फोर्स नहीं होगा, इस करंट का भी कोई फोर्स नहीं होगा, क्योंकि ये करंट मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल हुआ, मतलब इस करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 180, इस करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 180 डिग्री। तो इस करंट का कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, इस करंट का भी कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। लेकिन अब इधर की बात करते हैं, जो कॉइल आपकी ऐसे होकर ऐसे आ रही थी, तो अब करंट तो आपकी ये कॉइल इधर है, करंट ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है। तो इस पर फोर्स होगा क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। थंब किधर जा रहा है आपका, ऊपर। कहने का मतलब ये वाला कॉइल ऊपर की तरफ उठेगा और ये वाला कॉइल नीचे की तरफ जाएगा, ये वाला साइड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखें तो इसकी जो ये वाली साइड होती है ना, जब करंट ऐसे चलेगा तो ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और ये वाला करंट इधर आ रही है तो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। तो इस दोनों आर्मेचर पे ऐसे फोर्स लग जाएगी, और इस साइड पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, कि इस साइड फोर्स जीरो है। तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल और अपोजिट लगने की वजह से ये आपका कॉइल जो आपने ऐसे रखा था वो यूं रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो जब रोटेट करने लगेगा, अब आप यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं करेंगे, सीधा वायर डाल देंगे, तो क्या होगा, ये रोटेट करते करते इसको डैमेज कर देगा, ये वायर आपकी फंस जाएगी पूरी, है ना, ये आपस में उठपटा जाएगी, बैटरी टूट जाएगा, कहीं और चला जाएगा। बात समझ में आए? तो इसलिए मुझे ये एक्सीडेंट यहाँ पे ना हो और ये घूमता रहे, तो इसके लिए यहाँ पे इस जो आर्मेचर है ना, इसके लिए कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है कि ये घूमता भी रहे, करंट भी पास होता रहे और हमारा वायर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो क्या क्या करनी पड़ेगी देखिए, समझ में आई बात? तो आपको इतना समझ में आ गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये रोटेट करने लगेगा। रोटेट करने लगेगा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सही है। तो फिर से चलते हैं कंस्ट्रक्शन समझने के लिए। ये आपका नॉर्थ पोल है और आपका ये साउथ पोल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया जो इसके परपेंडिकुलर हमने प्लेस कर दिया। न्यू, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, इसका नाम दे दो A B C D, है ना। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ electric motor consists of a rectangular coil ABCD of insulated copper wire। मतलब ये कोई फ्रेम हो सकता है जिसपे इंसुलेटेड कॉपर वायर को, है ना, फिक्स कर दिया गया इस तरह से। ठीक है। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ
द कॉइल इज प्लेस्ड, द कॉइल मतलब यही ABCD कॉइल, द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स of a magnetic field such that arm AB and arm CD are perpendicular to the direction of magnetic field. ठीक है, अब ये जो कॉइल जो है आपका रेक्टेंगुलर कॉइल, इसकी दो एंड आ गई। इस दोनों एंड को हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कम्यूटेटर से कनेक्ट कर देते हैं। कम्यूटेटर क्या होता है ना, एक स्लिपरी डिवाइस होती है। जैसे मान लीजिए जब डायग्राम कंप्लीट होगा तो आप समझ में आएगा। ठीक है, मान लो पहले मैं यहाँ पे एक एक्सल डाल दूँ। एक्सल जो है यूँ डाल दिया। एक्सल मतलब जैसे साइकिल में आप पैडल मारते हैं, तो पैडल मारते हैं तो इस पैडल को इस पैडल से कनेक्ट करने वाला बीच में एक रॉड होता है ना, वो रॉड घूमता है। तो इधर मारोगे तो ये भी घूमेगा, इसको दबाओगे तो ये भी घूमेगा, है ना। किसी एक तरफ फोर्स लगाने से वो चीज़ रोटेट करने लग जाती है। तो वही आपका एक्सल होता है। एक्सल मतलब उसको घूमना, एक पाइप होगी जो घूमेगी, हर जगह होती है। कार के नीचे भी एक एक्सल होता है जो घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ घूमती है, तो वो एक्सल आप यहाँ पे इस तरह से डाल दीजिए, ऐसे जो मेरे है ना, इस कॉइल के प्लेन के ही डायरेक्शन में। जैसे कॉइल आपकी यूँ रखी हुई थी, तो यहाँ पर ऐसे एक्सल भी आपका इसी तरह आएगा। अब इसको मैं डायरेक्शन में कैसे शो करूँगा एक्सल को, तो मान लो ये आपका एक्सल है, ठीक है, ये आपकी एक्सल हो गई, ये ऐसे घूमेगी। ठीक है, और इसी पे हमें इस कॉइल को अटैच करना है। होता क्या है कि ये नहीं घूमेगा, पहले आपका कॉइल घूमेगा, कॉइल घूम के इसको घुमाएगा। कॉइल से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी वो मैकेनिकल एनर्जी में जानी चाहिए, तो ये घूमकर इसको घुमाएगा, इसलिए एक्सल लगाई जाती है कि ये घूम सके। तो इसको घुमाए और वायर हमारा ख़राब ना हो, उसके लिए हमें कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अब इस एक्सल के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये आपका एक्सल है ना, इस पर हम क्या करते हैं, डिस्क टाइप का, जैसे एक डिस्क होता है ना, प्लेट है सर्कुलर, मान लो एक प्लेट है, एक सर्कुलर प्लेट है, यूँ इसके ऊपर ऐसे मान लो बांध दिया, तो सर्कुलर प्लेट इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है ना। तो सर्कुलर प्लेट को हाफ पार्ट में कट कर दो। जैसे मान लीजिए ये डिस्क बना देंगे उसको, जैसे ये एक ये हो गया, है ना, आइडेंटिकल शेप में आएगा। ठीक है, यूँ। अब इसमें हैंडल नहीं रखेंगे, मतलब सिर्फ सर्कुलर शेप में ही रखेंगे। आप इसको यहाँ से इसको मिटा दीजिए, तो एक कप टाइप का हो गया जो इसको इस तरह से फिट करेगा, है ना, और ये घूम सकता है। तो इस डिवाइस का नाम हो जाएगा कम्यूटेटर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे,
कम्यूटेटर। तो ये एक्चुअली में इसके ऊपर स्लिप करेगा, ठीक है। तो इसको हम बना देते हैं। तो पहले एक एक्सेल बनाया, फिर हमने यहाँ पर एक का ठीक है, ऐसे बना दिया, ठीक है। इसको आप कह सकते हो स्प्लिट रिंग्स पी एंड क्यू। स्प्लिट मतलब टूटा हुआ, है ना। तो ये स्प्लिट रिंग इस तरफ इसका नाम हो गया पी, और इस तरफ इसका नाम हो गया क्यू। तो फिर आप लिख सकते हो पी एंड क्यू आर स्प्लिट रिंग्स। पी एंड क्यू आर स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, है ना। तो अब ये जो है आपका द एंड्स ऑफ वायर ए बी सी डी, द एंड्स ऑफ वायर ए बी सी डी द एंड्स ऑफ वायर ए बी सी डी और कॉइल, वायर और कॉइल are connected to the two halves P and Q of a split rings, of a split ring। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे एक्सेल है, एक्सेल के ऊपर आप एक पूरा रिंग फिट हो जाए, अब वो रिंग को कट करना है, डायमेट्रिकली कट कर दो उस तरह से, तो वो स्प्लिट रिंग हो जाएगा। यही स्प्लिट रिंग आपका एक कम्यूटेटर की तरह काम करेगा, जो आगे समझ में आएगा आपको कम्यूटेटर क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस वायर को हमने स्प्लिट रिंग जो एक्सेल के ऊपर है उससे इसको कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब होता क्या है कि जो ये स्प्लिट रिंग्स है आपकी, ये मेटल की होगी, है ना, मेटल की होती है। तो इसके अंदर जो इसको टच करेगा एक्सेल को, तो ये इनर फेस जो है आपका इंसुलेटेड होगा, मतलब इनर फेस से करंट इसमें नहीं लगेगा, है ना। और आउटर फेस आपका करंट कैरिंग होगा। आउटर फेस करंट कंडक्ट करेगा, इनर फेस करंट कंडक्ट नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इनर सरफेसेस ऑफ स्प्लिट रिंग्स आर इंसुलेटेड एंड द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस ऑफ स्प्लिट रिंग P and Q टचेस टू कंडक्टिंग स्टेशनरी बस ब्रशेस X and Y। अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, जो स्प्लिट रिंग जो है आपका मेटेलिक है, ये उसका अपर बाहर का सरफेस जो है वो कंडक्टिंग है, तो यहाँ पर इसको ब्रश से कनेक्ट कर देते हैं, एक ब्रश से इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये ब्रश हो गया आपका X and Y। ये ब्रश जो है आपका मोशन में नहीं रहेगा। तो ब्रश कैसा होगा आपका, टूथब्रश देखते हो उसमें ब्रशेज होती है, तो आप ब्रश करते हैं तो टूथब्रश क्या होता है आपका, मोशन में आता है, हिलता है अपनी ही जगह पर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि सिलाई मशीन पे देखते हैं, वो भी ब्रश है आपका, वो भी ब्रश है, निडल जा रहा है अंदर निकल रहा है और वो मोशन में उसी जगह पे मोशन पे है। तो ये ब्रश जो है यहीं पर वायर घूमेगा तो ये ब्रश अपनी जगह पे स्लाइड करेगा, है ना। वायर बताया मैंने, तो रोटेट करना है वायर को, तो वायर जब रोटेट करेगा तो ये लीनियर मोशन होगी ब्रश में लीनियर होने की वजह से ये जो आपका स्प्लिट रिंग है ये
ऐसे घूमने लगेगा यूँ, और ये ऐसे घूमेगा, और ये इसका जो इंसुलेटेड सरफेस है ये एक्सल पे लगा हुआ है, तो इसके घूमने से पूरा आपका ये एक्सल जो है वो घूमने लगेगा। बात समझ में आएगा? इससे होगा क्या कि जो आपकी वायर यहाँ से हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे वो डैमेज नहीं होगा। तो ये जो ब्रश लगा दी जाती है एक्स और वाई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द इनर साइड, है ना। फिर अब हम यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द इनर साइड inner side of split rings P and Q are insulated ठीक है, and attached to an axle, and attached to an axle, ये आपका एक्सल है, ठीक है। द external conducting edges of P and Q touch two conducting stationary brushes X and Y। ये मैंने बताया एक ब्रश का काम क्या होता है, ठीक है। तो ये आपकी फिजिकल कंस्ट्रक्शन थी, है ना। पर्पस क्या है, मुझे इसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट भी जोड़नी है। तब हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्ट करने के लिए क्या होगा, एक बैटरी लेंगे और एक प्लग की लेंगे और उसे हम इस ब्रश से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये जो ब्रश है एक्स और वाई, है ना, यहाँ पर जैसे कॉइल आपकी इस तरह थी तो ऐसे एक वायर निकाला, इधर से वायर निकाला, ये एक्स ब्रश है और ये वाई ब्रश है, और नीचे आपकी बैटरी रखी हुई है ना। तो ये यहाँ से ऐसे आया, बैटरी कनेक्ट कर दिया मैंने, की लगा दिया ऐसे, और ये की को हम क्लोज कर सकते हैं, ये बैटरी प्लस, जिससे आपका करंट यूँ पास करने लगेगा। तो जब करंट पास करेगा तो ये ब्रश से होता हुआ वायर में चला जाएगा, है ना, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस स्प्लिट रिंग का अंदर का पार्ट आपका इंसुलेटेड है, तो इस एक्सल पे कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। तो ये हमारी क्या थी, सर्किट थी। तो अब हमारा लास्ट कंस्ट्रक्शन का स्टेप क्या होगा, है ना, करंट in the coil ABCD enters from the source battery through conducting brush X and
flows back to the battery through brush Y. ठीक है, तो यहां तक तो आपकी कंस्ट्रक्शन थी। अब जैसे ही हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया, करंट पास करेंगे तो करंट पास होते ही हमारा कॉइल घूमने लग जाता है। तो ये चीज़ अब क्या हो जाएगी, वर्किंग हो गई। तो इस पैरा से हम क्या लिख सकते हैं, वर्किंग ऑफ मोटर। इस पैरा के पहले तक आपका क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो मैंने क्या बताया, जैसे आप स्विच क्लोज कर देंगे तो एक करंट जो आपका यूं फ्लो करने लगेगा, यूं। ठीक है, इस करंट के फ्लो करने से आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे तो ये वाला एज है जो मैंने पहले बताया था नीचे की तरफ पुश होगा, और ये वाला एज आपका ऊपर की तरफ पुश होगा। ये आप लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे ही करंट आपका एक्स से इंटर करेगा, यूँ जाएगा, है ना, तो जो परपेंडिकुलर आर्म्स होती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड यूँ जा रही है और कॉइल आपका ऐसे इंटर कर रहा है, तो सिर्फ परपेंडिकुलर आर्म्स पे ही आपका करंट आएगा। पैरेलल आर्म्स पे इधर या इधर आपका करंट होगा तो उसकी फोर्स जीरो हो जाएगी, बता रखा है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे तो फोर्स जो है सिर्फ ये साइड और ये साइड ही फील करेगा। मान लीजिए इसमें आई करंट पास हो रहा है ना, तो इसी दो करंट का आपका फोर्स होगा, इन दोनों का फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। तो अब आप देखिए, लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे, पहले मैग्नेटिक फील्ड को सेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका सेट हो गया नॉर्थ टू साउथ, ये करंट हो जाएगा, तो करंट को ऊपर कर दिया। कॉइल कैसे रखी हुई है, यूँ रखी हुई है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है तो करंट तो यूँ गया, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल को हमने ऐसे रखा है इस तरह हाथ की तरफ, तो ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड में गया, करंट को ये फिंगर में सटाया, अब थंब किधर जा रहा है, नीचे। मतलब इस कॉइल पे नीचे की तरफ फोर्स यूँ लगेगी, एफ। ठीक है, फिर इधर देखो, इस तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, करंट आपका अब यूँ हो रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। तो यहाँ पर फोर्स आपका इस तरह लगेगा, तो एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर, क्या होगा, कॉइल घूमेगा, है ना, ये कॉइल घूमेगा। तो कॉइल घूमने से ये जो आपकी स्प्लिट रिंग है ये घूमने लगेगी, है ना। जैसे सिलेंडर है तो स्प्लिट रिंग आपकी यूँ है, ठीक है। कॉइल घूमेगा, ये वाला एज आपका नीचे जाएगा, तो इसको क्या करेगा, स्प्लिट रिंग को क्या करेगा, ऐसे घुमाएगा, है ना। ये ब्रश का काम क्या है, इस वायर जो है रेक्टेंगुलर वायर का जो ब्लू वाला पोर्शन देख रहे हो, ये यहीं पे स्लाइड करेगा, ऐसे घूमेगा। ये यहीं पर आपका, जैसे ये पॉइंट मैं ले लूँ ये वाला, तो ये यहीं पे घूमेगा, ठीक है। इसके यहीं पे घूमने से ये वाला जो रिंग है आपका, ये ऐसे घूमेगी, है ना। ये चीज़ आपकी ऐसे घूमेगी, तो ऐसे घूमते घूमते क्या होगा, तो ये साइड नीचे घूमेगा और ये साइड ऊपर से ऐसे आएगा। मतलब ये चीज़ नीचे जाएगी और ये चीज़ ऊपर आएगी एक्सल के ऊपर, तो एक्सल भी घूमने लगेगा नीचे का। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये जो क्यू पॉइंट है आपका पी पॉइंट पे आ जाएगा, है ना। घूमने के बाद थोड़ी देर के बाद ये क्यू पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा और पी पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, आफ्टर हाफ रोटेशन। जब कॉइल आधा रोटेट करेगा तो ये पी पॉइंट इधर चली जाएगी, मतलब ये वाला डीज इधर चला जाएगा और ये वाला डीज आपका इधर आ जाएगा। तो जब स्टार्ट किया था अपने करंट, तो ए बी में करंट ऊपर जा रही थी और सी डी में करंट नीचे आ रही थी। अब क्या होगा, नेक्स्ट हाफ में ये डायग्राम आपका बदल जाएगा, ठीक है। ब्रश करंट जो पास हो रही थी तो ब्रश से पास हो रही थी, तो ब्रश एक्स है, तो एक्स हमेशा आपका पॉजिटिव पे है
और y हमेशा आपका नेगेटिव पे है। तो आधे रिवॉल्यूशन में पहले AB में जो करंट ऊपर जा रही थी तो AB अब इस तरफ आ जाएगी, ये कॉइल घूम के ऐसे हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट आपका अब C हो जाएगा, ये D हो गया और ये आपका AB हो गया। तो जैसे ये जो स्प्लिट रिंग है, जो बड़ा Q वाला पार्ट है, ये जैसे ही आपका इस टाइप आएगा, इस तरफ आएगा, टच करेगा X को, Q जब X को टच करेगा तो CD में करंट अब ऊपर जाने लगेगी और AB में करंट अब आपका नीचे आने लगेगा। मतलब आधे रोटेशन के बाद इस आर्म में जो रेक्टेंगुलर कॉइल थी आपकी, उसमें करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। तो उल्टी हो जाने से क्या होगी, पहले CD आपका ऊपर जा रहा था, AB नीचे जा रहा था, अब क्या होगा, CD नीचे जाएगा, है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इस तरफ, फोर्स नीचे, तो अब CD नीचे जाने लग गया और AB अब ऊपर जाने लगेगा, है ना। तो आधे कॉइल में जैसे पहले AB था आपका, यहाँ पर ये AB था और ये आपका CD था, पहले ऊपर करंट गया और इसमें नीचे करंट आया, तो ये नीचे गया और ये ऊपर गया, तो ये ऐसे चला, है ना, आधा रोटेशन हुआ कंप्लीट। अब क्या होगा, CD इधर आया तो फिर CD नीचे जा रहा है और अब AB ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये रोटेशन आपका यूं कंप्लीट होता रहेगा, मतलब कॉइल यहाँ पे फ्रीली पूरा चक्कर लगाती रहेगी यूं। तो कॉइल का रोटेशन का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, कॉइल आपका घूमता ही रहेगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। कॉइल का जो आर्म है इस पे फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है, लेकिन कॉइल जो है ऐसे ही घूम रहा है। बात समझ में आए, यही इसका वर्किंग है। और इसके घूमने से आपका ये एक्सल घूमने लग जाता है। तो ये कंटिन्यूसली हर हाफ रिवॉल्यूशन में जो ब्रश है हमारा एक्स और वाई, इस पे ये जो स्प्लिट रिंग है इसकी पोजीशन, आपकी कांटेक्ट पोजीशन चेंज होती रहती है। तो यही आपका क्या था, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, जिससे कि आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यही हमारा था कंस्ट्रक्शन। तो आप कह सकते हो कि फाइनल कंक्लूजन क्या है कि दो स्प्लिट रिंग्स P and Q act as a commutator. स्प्लिट रिंग acts as a commutator। ठीक है, तो कम्यूटेटर का मतलब क्या हो गया आपको, डिवाइस। अब यहाँ पे अगर मैं कम्यूटेटर को डिफाइन करूँ कि कम्यूटेटर है क्या, है ना, तो कम्यूटेटर को एक इक्विपमेंट बना देते हैं और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। A device that reverses the direction of current through a circuit is called a commutator। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रिक मोटर स्प्लिट रिंग, हाफ स्प्लिट रिंग्स X and Y, सॉरी P and Q, हाफ स्प्लिट रिंग्स P and Q act as a commutator। तो ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट होती जाएगी और ये हमारा काम करता रहेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, तो आपका आंसर क्या होगा। स्प्लिट रिंग
act as a commutator which reverses the direction of flow of current through a circuit. राइट तो ये आपकी थी इलेक्ट्रिक मोटर की पूरी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा था, वर्किंग आपको समझाया था कैसे बनाना है। अब आप इसको देखेंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा, प्रॉपरली लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं होती है। मैंने थोड़ी स्लोली आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। कॉइल हमेशा एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। रिवर्स क्या होता है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। ए बी में पहले इधर जा रहा है, अब बाद में जब ए बी आधा घूम के इधर आएगा तो इधर आएगा। तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाने से फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। मतलब इस तरफ जो भी आर्म रहेगा उसमें करंट तो ऐसे ही पास करेगा। तो इधर कभी आपका ए बी हो सकता है या कभी बी से सी हो सकता है। तो करंट तो ऐसे ही जाएगी और फोर्स आपका नीचे ही लगेगा ही। इधर जो भी आर्म घूम करके आएगा उस पर करंट हमेशा नीचे ही रहेगा, क्योंकि करंट को एक्स और वाई से ही पास होना है ना। तो यहाँ पे कॉइल ऐसा नहीं कि कॉइल ऐसे घूमा फिर ऐसे घूम गया, ऐसे नहीं होता है। कॉइल आपका ऐसे ही कंटिन्यूस घूमता रहेगा, ठीक है, क्योंकि कॉइल जो है इधर से ऐसे नीचे दबा रहा है, इधर से ऊपर उठ रहा है, तो ये तो हमेशा ही घूमता रहेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास में मोटर। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको बताए हैं। अब कुछ और क्वेश्चन देखता हूँ कि जो मोटर से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो मोटर से रिलेटेड मैं देखता हूँ, एक तो आपको इसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर प्रिंसिपल ऑफ आपका इलेक्ट्रिक मोटर। तो आपकी आंसर क्या होगी, इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि लेफ्ट हैंड रूल क्या है। तो ये तो मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरे स्टेटमेंट लिख के भी बताए थे, है ना। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप सीधा लिख देंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन 2 मार्क्स का है तो हम लिखेंगे इसका आंसर क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ आपको, है ना। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। आंसर होगा इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, a current carrying loop, a current carrying loop experiences a force and rotates when placed in a magnetic, when placed perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field, है ना। and the direction of rotation of coil is given by Fleming left hand rule. Fleming left hand rule,
ठीक है। फिर आपकी एक क्वेश्चन आ सकती है, व्हाट इज रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो जैसा मैंने बताया था, स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटेटर। द कम्यूटेटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल आफ्टर ईच हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। ड्यू टू दिस रिवर्सल ऑफ करंट द कॉइल कंटिन्यूज टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट में यही आपकी आ सकती है कि यूज़ क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, और एक नीट एंड डायग्राम बनाने को आ सकता है। और इसमें कुछ भी नहीं है, कोई न्यूमेरिकल वगैरह आपको इसमें पूछा नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।